हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पर। चलिए आज हम लोग 21 से सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने 20 नंबर तक आप लोगों को सवाल बता दिए हैं। चलिए आज हम 21 से 30 तक बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा 21 नंबर का सवाल क्या रहा है। 10 वर्ष पहले पिता का आयु पुत्र की आयु से द्विगुणित हो। तो एगो पिता है, पेन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर के सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की द्विगुणित हो। तो एक तो पिता है, ठीक है, और एगो पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। अब कह रहा है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की द्विगुणित। अगर पिता 1 वर्ष का है, पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 3 वर्ष का। यह कितना है तो 10 वर्ष पूर्व है। अब देखिए 10 वर्ष बाद का क्या कह रहा है। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। अब कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की दोगुनी होती है। अगर पुत्र 1 वर्ष का तो पिता 2 वर्ष का। अब देखिए इसको बनाने के लिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है तो 1 है। कितना वर्ष के बाद कह रहा है दोनों के आयु में डिफरेंस, मतलब कितना दिन के, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष के बाद। तो कितना हो गया 20। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 को 1 के गुना करिए, दोनों का डिफरेंट कर दीजिए। तो 3 1 3 2 1 2 तो 1 हो गया। तो अनुपात 1 बराबर कितना आया तो 20 आया। अब क्या कह रहा है 3 का वैल्यू तो 20, पिता का वैल्यू 20 दिया 60 और 20 एकन 20। अब क्या कह रहा है 10 वर्ष के बाद तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए, 10 इसमें ऐड कर दीजिए। अब कह रहा है कि 70 अनुपात 30 हो गया। 0 0 काट दिए बराबर 7 अनुपात 3 हो गया। चलिए अब हम दूसरी टाइप में इसको हम बना लेते हैं। दूसरे टाइप में क्या कह रहा है सवाल। चलिए देखिए दूसरे टाइप में मेरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए एक ठो पिता है, एक ठो पुत्र है। 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व कह रहा है। पिता का आयु 3 अनुपात 1 है। पिता कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी थी। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितना वर्ष का होगा 3 वर्ष का होगा। अब कह रहा है फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 वर्ष के बाद क्या हो गया, पिता की आयु जो होता है पुत्र की आयु के दोगुनी हो गया। तो पुत्र 1 वर्ष का तो पिता 2 वर्ष का हो गया। अब देखिए जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आप लोग ये कोशिश करिएगा, इसमें होता क्या है जब भी यह टाइप में सवाल है तो दोनों के आयु कभी भी बदलता नहीं है। नहीं बदलेगा तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है तो 1, तो ऊपर वाले में 1 से गुना कर देंगे। इस दोनों का डिफरेंस कितना है तो 2, नीचे वाले में 2 से गुना कर देंगे। तो 3 एकन 3 आ गया अनुपात 1 में 1 से गुना करेंगे 1 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकन 2। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस 3 से 1 बढ़ रहा है 4, तो 1 अनुपात बराबर 20 हो गया। 1 बराबर 20 हो गया। 1 का मान 20 दिया हुआ है तो 3 का मान कितना होगा तो 3 का मान 60 होगा और फिर 1 का मान 20 होगा। अब कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद ये कितना हो गया तो ये वर्तमान आयु हो गया। ये क्या हो गया 10 वर्ष पूर्व का आयु। ये जो हो गया 10 वर्ष पूर्व का आयु हो गया। 10 वर्ष पूर्व का आयु है। ये क्या है 10 वर्ष पूर्व का आयु। तो वर्तमान में लाने के लिए 10 इंक्लूड कर देंगे तो इनका हो गया 70 अनुपात 30 हो गया। 0 0 कट गया बराबर 7 अनुपात 3 हो गया। 1 सेकेंड हम कुछ देख रहे हैं लाइव आ रहा है कि नहीं। आवाज चेक कर लेते हैं। पिता का आयु पुत्र की आयु से चलिए 30 हो गया। 0 0 काट दिए बराबर 7 अनुपात 3 हो गया। चलिए अब हम दूसरी टाइप में इसको हम बना कर देते हैं। पिता का आयु 3 अनुपात 1 है। कह रहा कि 10 वर्ष पहले। चलिए दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है मेरा।
आप लोग चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए अब मेरा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए मेरा 21 नंबर का क्या कह रहा है, अंजू और संध्या के जो है वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 13:17 है। 4 वर्ष बाद क्या होता है, 4 वर्ष पूर्व इसके आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा, 15 होगा, तो 6 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात। देखिए 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ ऊपर में भी लिख सकते हैं, उससे हमको कोई नहीं है। तो इस दोनों का डिफरेंट देख लीजिए, इस दोनों का डिफरेंट कितना है, इस दोनों का डिफरेंट आ गया 11, 4 गुना 4 कर दीजिए, ठीक है। अब बट 15 गुना 13 कर दीजिए, ठीक है। रुक जाइए, इसको हम देखिए कह रहा है कि अंजू है, ठीक है, और संध्या है, ठीक है। इसका अनुपात जो है वर्तमान समय में कितना है, तो 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जो है इसका अनुपात कितना हो जाता है, तो 11:15 हो जाता है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद आयु ज्ञात करने के लिए इसको हम बराबर करने के लिए इसमें गुना कर सकते हैं, यानी तो इस दोनों के डिफरेंट कर दीजिए। इस दोनों का डिफरेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 11 17 का, तो कितना है, तो 4 का है। 11 और 17 का डिफरेंट कितना है, 13 4 17 होता है, तो 4 का होता है। तो देखिए 4 कर दीजिए, ठीक है, 4। अब कर लीजिए गुना, कर लीजिए गुना, देखिए यानी तो देखिए 11 12 13 2 सॉरी देखिए 11 से कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 बराबर हम लिख सकते हैं 4, तो 1 बराबर 2। अब क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान में कितना है, तो 13, तो 13 गुना 2 अनुपात 17 गुना 2 बटा 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। अब क्या कर रहा है, 6 वर्ष के बाद, तो 6 प्लस कर दीजिए, इसमें भी 6 प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों का कितना हो गया, 32:20। 32:20 को हम काट दीजिए, कैसे, तो 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, ठीक है, 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, तो 9:5 आंसर आ गया। 9:5 आंसर आया। देखिए तो 6 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, 9:5। ई नंबर का आंसर आ जाएगा। तेरह दूनी 26 और 4 कितना होता है बाबू, यहाँ पे देखिए हम देखिए 26 4 32 होगा, यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए हैं, रुक जाओ, इसको हम जोड़ने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए 26 4 32 अनुपात 20, तो इसको 8 चौका 32, तो 8 चौका 32, आप क्या चौका 20, तो 5 चौका 20, 8 अनुपात 17 दूनी 34 और 6 40 न 34 और 6 40 न 40, तो 10 चौका 40, तो 4:5 आ जाएगा आंसर। अरे अभी दिमाग नहीं हो रहा है, चलिए सॉरी, 2 टाइप में जो है कुछ मिस अथी हो गया, दिमाग इधर उधर था, इसीलिए हम उतना अच्छा से नहीं बता पाए। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए अब ये कह रहा है, ये सवाल को आप गौर से पढ़िए 2-4 बार।
देखिए सबसे पहले कह रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 1 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्तमान में, ठीक है। महिला की पहले पुत्र की आयु, ये आयु पुत्र की आयु, देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष पहले अगर उसका आयु x होगा पुत्र का, तो वर्तमान समय में कितना होगा, वर्तमान समय में x + 1 होगा। अब यहाँ पे आप लोग गौर से फरमाइएगा। देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र अगर x वर्ष होगा 1 वर्ष पहले, तो महिला कितना होगा, तो 4x वर्ष, कितना होगा, 4x वर्ष। और वर्तमान समय में कितना होगा, वर्तमान में पुत्र अगर x + 1 का होगा तो महिला कितना होगा, तो महिला 4x + 1 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए महिला कितना, 1 वर्ष पहले तो 4 वर्ष का था, तो 4x वर्ष था, 1 वर्ष वर्तमान समय में तो 4x + 1 होगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 6 वर्ष के, क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब देखिए 6 वर्ष के बाद महिला की आयु या पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु अगर अभी वर्तमान समय में पुत्र x + 1 का है, तो 6 वर्ष के बाद यह कितना हो जाएगा, इसमें 6 जुट जाएगा। और पुत्र कह रहा है 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 4x + 1 है, इसमें 7 जुट जाएगा। अब यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद इसकी अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक होगी। अब 2 गुना कह रहा है, तो इस दोनों को बराबर कर दीजिए। पुत्र का x कितना है, 4x + 6 हुआ ना, तो 6 × 1 = 7, हाँ 6 × 1 = 7 हो जाएगा। 4x + 7 बराबर इसका कितना हो जाएगा, x + 7। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग गौर से ध्यान करिएगा। देखिए 6 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक, कितना, तो 2 गुनी से, तो पुत्र के आयु के 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। अब आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब x का वैल्यू देखिए आप कैसे निकलता है, x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने के लिए हमको देखिए दूसरा पेज लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 4x + 7 बराबर 2x + 14 + 5, ठीक है। तो देखिए इस साइड हो गया, तो 4x - 2x बराबर, देखिए 14 + 5 तो 19 में से 7 घटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं, देखिए अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 19 में से 7 घटेगा तो 12 हो जाएगा, तो x बराबर 6 आ गया। अब किसकी आयु कह रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु पुत्र का कितना है, x + 1 है, तो 6 + 1 पुत्र का हो गया, ठीक है, बराबर 7। यहाँ पे महिला का लिख दीजिए, महिला के कितना है 4x + 1, तो महिला का 4 गुना 6 + 1, तो 6 को 24 से 25 बराबर 7 अनुपात महिला का अनुपात 25:7 आंसर आ गया। 25:7 यह आंसर आ गया। इसको फिर से समझ लीजिए, आप लोग को हम फिर से अच्छा से समझा देते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की देखिए यहाँ से देखिए, कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो वर्तमान समय में कितना हो जाएगा। अगर 1 वर्ष पहले पुत्र जो x वर्ष का होगा, तो महिला कितना वर्ष का होगा, 4x वर्ष का होगा। तो वर्तमान समय में कितना होगा, x + 1, इसका महिला का तो 4x + 1। अब कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, तो वर्तमान समय में x + 1 वर्ष का हो रहा है, तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाए, x + 1 + 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे महिला होगा, यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे लिख दीजिए महिला, यहाँ पे क्या है, महिला है, ठीक है। तो महिला कितना आ जाएगा, 4x + 1 + 6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से आप लोग मेन पॉइंट यहाँ से है, 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष
अधिक होगा, इसी में मेरा जो है डाटा छिपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4x + 7, तो 4 प्लस 6 1 7 हो गया, प्लस x + 7, तो 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक कर दिए। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लिए, पुरुष का वर्तमान आयु निकाल लिए, महिला का वर्तमान आयु निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया महिला अनुपात, यहाँ पे क्या आ गया, महिला अनुपात क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब चलिए 23 नंबर का हो गया। अब हम 24 नंबर पे बनाते हैं। 24 नंबर का सवाल देख लीजिए। अब देखिए 24 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु के आधी हो जाएगी, तो लड़का का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए एक लड़का है और उसका पिता है। लड़का अगर 1 वर्ष का है तो पिता 3 वर्ष का है। लड़का अगर 1 वर्ष का है तो पिता कितना वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। अब कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। तो पिता अगर 2x होगा तो इसको। अब देखिए जब भी दो व्यक्ति का समान अनुपात दिया रहे तो यह कभी भी नहीं परिवर्तित होता है। मतलब अभी मान के चलो एक लड़का का उम्र 5 वर्ष का होगा और पिता का उम्र 6 वर्ष का होगा, तो 10 साल के बाद भी यह अनुपातिक राशि समान ही होगा, 5:6 ही होगा। तो यहाँ पे समान नहीं है, तो समान लाने के लिए इस दोनों को डिफरेंट में इसमें गुना कर देंगे तो 1 होगा, इस दोनों को डिफरेंट में इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 से गुना करेंगे 1 के, 3 से गुना करेंगे 3 है, इसमें 1 से गुना 2 से गुना करेंगे 2 है, इसमें 2 से गुना करेंगे 4, तो 1 बराबर 12 आ गया। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो लड़का कहाँ है, लड़का का वर्तमान आयु 1 है, तो 1 है, तो 1 बराबर 12, तो लड़का का वर्तमान आयु 12 वर्ष ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़का का वर्तमान उम्र 12 वर्ष ही आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष के नंबर में, सी नंबर में। इसको हम सेकेंड टाइप से भी ऐसे बनाइए। देखिए लड़का लिख लीजिए, सॉरी इंग्लिश में लिखिए ना, काहे के लिए बॉय लिखिए, आजकल लड़का कोई नहीं समझ रहा हो। 12 वर्ष आंसर हो जाएगा, यहीं पे 1 बराबर 12 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बॉय लिखिए, यहाँ पे फादर्स लिखिए। बॉय का अगर 1 है तो फादर्स का 3 है। अगर 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद अगर बॉय 1 वर्ष का होता है तो 2 वर्ष का होता है। अब देखिए इस दोनों को गुना, डिफरेंट को लिख दीजिए और इस दोनों को 12 से गुना कर दिया, बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 3 2 × 2 बराबर 1, तो 1 बराबर 12 निकला है, तो 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्या नंबर का सवाल था, 24 नंबर का। अब हम 25 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 25 नंबर में मेरा क्या कह रहा है, 25 नंबर में मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी है। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु का इतना गुना होगा, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझना है। देखिए यहाँ पे मेरी आयु प्लस मेरे पुत्र की आयु, तो एगो मेरा है, तो मेरा मतलब मेरा लिख दीजिए, मेरा का बाद मेरी पुत्री है। यहाँ पे कितना है, मेरा को मेरी लिख दीजिए। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र, तो यहाँ पे मेरा पुत्र है, पुत्र के आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र अगर 1 वर्ष का होगा तो मेरी उम्र कितना होगा, 3 वर्ष का होगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद कह रहा है, 5 वर्ष के बाद। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, मेरी आयु जो होगा, मेरे पुत्र का, तो यहाँ पे पुत्र लिख दीजिए। पुत्र का 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, तो मेरी बट्टा पुत्र लिख दीजिए, तो पुत्र को 5/2, तो मेरा 5 होगा तो पुत्र का कितना होगा, 2, तो मेरा 5 होगा तो पुत्र का 2 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों के डिफरेंट ले लेंगे। 1 का वैल्यू क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंट कितना है, 3 है, गुना 5 कर देंगे, बैक्रॉस में 3 दूनी 6 1 1, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 या 15 आ गया। अब क्या कह रहा है, तो गुनी होगी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मेरी वर्तमान आयु कितना है, 3 है, तो 3 है गुना 15 बराबर 45 वर्ष। कितना आ गया, 45 वर्ष आंसर आ गया, 45 वर्ष आंसर आ गया। चलिए अब हम 26 की ओर बढ़ रहे हैं।
26 नवंबर तक मेरा सवाल क्या कह रहा है, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, एक नाम का व्यक्ति है उसका विवाह क्या हुआ 6 वर्ष के पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है, तो उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। आप लोग सवाल को फिर से पढ़िए, तब तक एक काम आ गया है। अब चलिए हम यह सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, एक का विवाह क्या हुआ 6 वर्ष के पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से मतलब कितना गुना, इतना गुना है, तो अब उसका आयु विवाह के समय के आयु का, तो वर्तमान यहाँ पे लिख लीजिए, वर्तमान विवाह का, रुकिए जगह यहाँ नहीं होगा, हम नीचे में ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए वर्तमान, वर्तमान समय में यहाँ पे लिख लीजिए विवाह, विवाह के समय का आयु का कितना था, तो 4 एकम 4 1 5/4, तो वर्तमान बट्टा विवाह, विवाह के समय की आयु से इतना, सॉरी देखिए अब उसकी आयु विवाह के समय के आयु की, देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको विवाह के समय का आयु 5/4 आ गया ना, देखिए बैक्रॉस में, ठीक है। हाँ देखिए अभी वर्तमान के समय में जो है, तो वो कह रहा है कि विवाह के समय का आयु का 5/4 गुना था, तो वर्तमान समय में 5, तो विवाह के समय में उसकी आयु कितना होगा 4 वर्ष होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए वर्तमान लिख लीजिए और यहाँ पे विवाह लिख लीजिए, विवाह लीजिए। अगर वर्तमान समय में 5, तो विवाह समय में कितना हो रहा था 4 वर्ष हो रहा था। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष, एक का विवाह 6 वर्ष पहले हो रहा था, इस दोनों के डिफरेंट एक है, एक का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो वर्तमान समय में 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, ठीक है, 5 का वर्तमान 30 आ जाएगा। इसके जो है उसके पुत्र की आयु का 1/10 गुना है, तो 0 0 कट गया, बराबर पुत्र कितना वर्ष का है, तो 3 वर्ष का आ गया, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, अगर नहीं समझे तो हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ हम देखिए कह रहा है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो और कह रहा है अब उसकी आयु उसके विवाह की आयु का इतना गुना है, तो वर्तमान समय में और विवाह का जो है 5/4 गुना। अब जो उसका आयु है, मतलब वर्तमान समय जो उसका आयु है, तो विवाह समय का आयु का 5/4 है, तो वर्तमान बट्टा विवाह निकाल लिए, तो वर्तमान समय में कितना, तो 5, तो विवाह समय में 4, तो एक, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो एक का वैल्यू 6 वर्ष दिया हुआ, तो 5 का वैल्यू 30 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि पुत्र जो है उसके वर्तमान आयु का जो है, वर्तमान आयु का 1/30 है, वर्तमान आयु का कितना है 1/30 है। हाँ
हेलो, नहीं रिटर्निंग कहाँ है? वो कल जो रिटर्निंग किए हैं वही होगा ना? हाँ कल जो जे कल करना रुक ना, अरे फोन डिस्टर्ब कर देता। अब देखिए कह रहा है कि पुत्र का जो आयु है उसके वर्तमान आयु का 1/10 है। तो वर्तमान समय में 30 उम्र हो रहा है तो 1/10 है, तो 0 0 कट गया बराबर 3 वर्ष। आंसर आ गया 26 का। अब देखिए 27 नंबर का हम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब 27 नंबर का सवाल मेरा क्या कह रहा है, राजू की आयु उसके पिता के आयु का आधी है। तो राजू नाम का व्यक्ति है, राजू, राजू का पिता है तो राजू का पिता है। तो राजू का आयु अगर 1 वर्ष है तो पिता का आयु कितना हो गया? 2 वर्ष होगा। 10 वर्ष पहले आयु अपने पिता के आयु का 1/3 था, तो 1/3 तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व लिख दीजिए, वर्तमान लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 10 वर्ष पूर्व, और यहाँ पे आ गया वर्तमान। इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं। दस वर्ष पूर्व जो है 3 गुना था, वर्तमान समय में आधी है। तो 5 वर्ष के बाद उसके पिता का आयु ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। इस दोनों के डिफरेंट में कितना है? तो 1 गुना 10 बटा 3 1 3 2, तो 1, तो 1 का वैल्यू 10 आया, तो पिता का आयु तो 2 का वैल्यू 20 आ गया। तो कितना वर्ष के बाद कह रहा है? 5 वर्ष के बाद, तो 25 वर्ष का हो गया। वर्तमान समय में कह रहा है, तो 5 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष के बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 10 दूनी 20 5 25 वर्ष। 25 वर्ष आंसर नहीं है क्या? 25 वर्ष ऑप्शन में देखिए तो रुकिए, ऐसे नहीं। देखिए इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 से इसको 2 से गुना करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 गुना 1/3, इसका हो जाएगा 2/2 दूनी 4, तो 1 बराबर 10। तो वर्तमान में तो 4 गुना 10 बराबर 40 वर्ष हो जाएगा। तो 40 प्लस 5 बराबर 45 वर्ष। देखिए 45 वर्ष होगा इसका आंसर। कुछ टेंशन की वजह से हम लोग नहीं बना पाते हैं। चलो 45 वर्ष आंसर आ गया। अब देखो उस नियम से भी हम बना सकते हैं। चलिए समय नहीं है, कहीं हमको निकलना है, तो इसलिए हम 28 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 300 सवाल होता है। हेलो, 5 मिनट रुको, 5 मिनट। एक लड़की तथा एक लड़के की आयु वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष के बाद लड़की की आयु ज्ञात करें। देखिए मेरा 28 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो देखिए लड़का का वर्तमान आयु का अनुपात 5x अनुपात इसका 4x हो गया। कितना? 4 वर्ष के बाद कह रहा है
तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पूर्व जो है लड़का का आयु कितना है, 24 वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या बनेगा, देखिए 5x - 4 बराबर 24। तो 5x - 4 बराबर 24। तो 5x बराबर 24 और 4 28, 24 4 28। यहाँ पे लड़का न है, लड़का का 4x न है, 4x न है। तो 4x बराबर 28, तो x बराबर 7 आ गया। अब किसका कह रहा है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद लड़की की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष के बाद लड़की का आयु, तो वर्तमान समय में 5x है, तो 5 × 7 बराबर 7 × 5 = 35 और +5 जोड़ दीजिए, तो 35 × 5 = 40 वर्ष। आंसर हो गया। अरे कहीं जाना है इसीलिए सवाल गड़बड़ा रहा है। अब देखिए सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष के बाद यह इतना होगा, तो दोनों की आयु में अंतर कितना है। देखिए सीमा है और रीमा है, इसका अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष के बाद 2:3 होता है, ठीक है, 10 वर्ष बाद कह रहा है। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 × 10 बटा 9 × 27 और 16 दूनी 32। तो कितना हो गया, 27 और 32 का डिफरेंस 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 बराबर 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो 9 और 16 का है। तो 9 में से 16 घट गया, 9 में से 16 को घटा दीजिए तो 7 हो गया। तो 7 × 2 कर दीजिए बराबर 14 वर्ष। आंसर इनमें से कोई नहीं, 29 का 14 वर्ष आंसर आ गया। चलिए सही है। अब 30 नंबर की सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब हम 30 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 30 नंबर में मेरा सवाल क्या है, 30 नंबर में क्या है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए सुशील लिख दीजिए, 6 वर्ष पूर्व लिखिए, हिंदी में लिखिए सुशील लिख दीजिए और स्नेहल लिख दीजिए। 3 गुनी थी, किसका उम्र, तो सुशील का अगर 3 तो स्नेहल का उम्र 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल के आयु की 5/3 थी। तो सुशील अगर 5 वर्ष का हुआ तो स्नेहल 3 वर्ष का होगा, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस 2 का है, 2 8 कितना का आ रहा है, तो 12। तो 3 तिया 9 और 5 × 5 तो बटा 4, 4 तिया 12, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो अब क्या कह रहा है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 6 वर्ष पहले वर्तमान आयु स्नेहल की, तो स्नेहल का वर्तमान आयु, तो अभी 6 वर्ष पूर्व जो है उसका 6 वर्ष का आयु हो रहा है। तो वर्तमान समय में कितना हो जाएगा, 6 + 6 बराबर 12 वर्ष का हो जाएगा। इस सेकेंड पेज को छोटा कर देते हैं। 12 वर्ष का आंसर आ गया। इसका कितना हो जाएगा, 12 वर्ष आंसर। चलिए अब हम आप लोगों को ये सेशन ख़त्म करते हैं। चलिए अब अगला हम बाद में हम ये आप लोगों को लेकर के आएंगे। चलिए इसको हम द इंट लाइव स्ट्रीम कर देते हैं।